हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वी आर रीडू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल में देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ग्रीनफील्ड होता है जहाँ पे पहले कहीं कभी भी किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हो और वहाँ फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन किया जाता हो, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो। वहाँ पे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, और उस एयरपोर्ट का नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट, और ये बेस्ड है ईटानगर में। आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार ईस्ट इंडिया की तरफ देखा गया है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। आखिर भारत को इतना समय क्यों लगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने में, और चाइना के लिए कितना बड़ा सरदर्द हो सकता है, और चाइना का क्या रिएक्शन होगा, और इंडिया इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज कर सकता है चाइना के खिलाफ, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की समृद्धि को मद्देनजर रखते हुए अगर इस एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एयरपोर्ट का बनना, क्योंकि ये इंडिया के बड़े शहरों को और भी क्लोजली कनेक्ट करेगा, और इंडिया के ईस्टर्न साइड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। क्योंकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो स्ट्रेटेजिकली चाइना के खिलाफ बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। अगर बात हम अरुणाचल प्रदेश के लोगों की करें तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, बस ज़रूरत है तो उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की। और इंडिया का ईस्टर्न रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे देशों की नज़र भी रहती है ईस्टर्न इंडिया की तरफ। क्योंकि पिछले सारे गवर्नमेंट को देखा जाए, पिछले सारे ईयर्स को देखा जाए तो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट हमेशा से बिक रहा है। अगर वहाँ पे अच्छी सेवा, अच्छी शिक्षा और साथ साथ वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए तो वो चाइना के मद्देनज़र बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। और अगर बात करें ईस्ट इंडिया की तरफ तो ईस्ट इंडिया की तरफ अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है, और यहाँ पे बहुत सारी कनेक्टिविटी है। ये बहुत सारे लोकेशंस को और बहुत सारे कंट्री के साथ बाउंड्री साझा करता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इस एयरपोर्ट के पास से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया भी कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर हम बात अरुणाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंस की करें तो भारत के पास 83,743 स्क्वायर किलोमीटर अभी अरुणाचल प्रदेश भारत के अंदर में है, और बचे हुए 30,000 किलोमीटर्स जो है वो चाइना के अभी कब्जे में है। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटजी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ 160 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है, और तिब्बत जो कि अब चाइना का ऑटो रीजन है उसके साथ 180 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है, और म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश हिमालय के साथ ब्रह्मपुत्रा नदी भी वहाँ से निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी जगह है। अगर इंडिया जनरली फोकस करे तो अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है। साथ साथ मैं बता दूं कि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के फ्लावर, बम्बूज और बहुत तरीके के केन्स और लगभग हर प्रजाति के ऑर्चिड्स भी पाए जाते हैं। और ये जो सारे डेटा हैं ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के तहत बताया गया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम हैं, उन्होंने फरवरी 2019 में ही इस एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रख दिया था, और इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए लगभग 690 एकड़ ज़मीन को एक्वायर किया गया है, जिसकी कॉस्ट लगभग 640 करोड़ है। और यहाँ पे और भी 2300 मीटर लॉन्ग रेलवे बनाने की बात की गई है। और साथ साथ जब पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ गए तो उन्होंने 600 मेगावाट हाइड्रो पावर का भी उद्घाटन किया है। अब बस हमें और हमारे देश को और हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि ईस्ट इंडिया को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग अपने देश में और भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों ने जम्मू कश्मीर पे नज़र रखना छोड़ा था, उनको अपने साथ मिला नहीं पाए थे, उसी की वहाँ पे दशा हुई थी कि वहाँ पे मिलिटेंट्स और टेररिज्म के बढ़ावा हुआ। और हम अब नहीं चाहेंगे कि यही दशा और यही दिशा मिले अरुणाचल प्रदेश और ईस्ट इंडिया को। और भारत सरकार की पहली नीति माने तो भारत सरकार की पहली नीति थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड एरिया कनेक्ट ही नहीं करेंगे दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश की तरफ, क्योंकि उनका मानना था पिछली सरकार का कि अगर हम वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी देते हैं तो भविष्य में कभी भी चाइना चार्ज करता है तो वो बहुत जल्द ही इंडिया के और भी एरियाज़ में आ जाएंगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। और यही नियत और यही नीति होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तभी हम एक अखंड भारत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बताइएगा आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।